अब मैं आता हूं, आपके जो सवाल था कि हाँ, व्हाट इज द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर कि भाई एक सक्सेसफुल हो जा रहा है और एक सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा। देखिए एग्जांपल देता हूं, ह्यूमन के पास डिस्ट्रैक्शन होने का स्कोप है, ठीक है, स्कोप है उसके पास। जैसे मान के चलिए मधुमक्खी है, हम लोग जाते हैं मधुमक्खी का छत्ता उखाड़ लेते हैं, शहद पी लेते हैं। अगले दिन मधुमक्खी क्या कहेगी? अरे यार छत्ता उखाड़ दिया गया, कुछ नहीं करेंगे यार, बैठ रहे हैं हम। नहीं, वो दोबारा उस फूल में जाएगी और दोबारा छत्ता बनाना चालू कर देगी। तो अब क्या होगा, वो दोबारा अटेम्प्ट लेगी, क्योंकि क्या है, डिस्ट्रैक्शन नहीं है वहां पे, है ना। यहाँ पे क्या है, नहीं अब हम डिप्रेशन, अब हमारे ये अब मन नहीं कर रहा है ना, वहां स्कोप ऑफ डिस्ट्रैक्शन, वो अपने कर्म प्रधान तो करना ही है, तब तुम उस लीग में आ रहे हो। अकर्मियों के लिए ये विधाएं नहीं है। लोगों को लगा कि नहीं मैं बैठ जाऊं और आ जाएगा, भाई अकर्मियों के लिए तो है ही नहीं ये विधा, तुम तो आओ नहीं अभी, अभी तुम पहले कर्म तो सिद्ध करो, तब इस पे डाला जाएगा। उनको तो कब पता चलेगा कि उनको कब आना, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, नहीं बट नहीं, परफेक्ट है। उनको कब पता चलेगा? फॉर एग्जाम्पल जो पिछले 6 साल से बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं, लाइक कंटिन्यूसली करी जा रहा है, बट कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, जो दूसरों को आ गया 1 साल में। हम्म। मतलब कल हमने स्टार्टअप किया, 3 महीना हमने स्टार्टअप किया और चौथे महीना हमने एक्विजिशन करवा दिया फॉर हम्म। एग्जाम्पल। वो क्यों होता है? और क्या स्टेजेस में आपको पता चल सकता है कि लाइक कि हम रेमेडीज अब करना चाहिए, या लाइक सर्टेन थिंग्स खराब है? हम्म, परफेक्ट है। तो देखिए क्या है ना, अपने इंडियन अप्रोच में सबसे पहला जो आ जाता था, हम लोग ने अपना ज्ञान स्टोरीज के माध्यम पे रखा। अगर आप देखेंगे तो गेम ऑफ थ्रोन्स का जो लास्ट एपिसोड होता है, जब फाइनल किंग डिसाइड करा जा रहा होता है, तो कहते हैं यार इसकी स्टोरी सबसे स्ट्रांग है, इसको किंग बना देते हैं, है ना। आपने अगर गेम ऑफ थ्रोन्स का रेफरेंस में लेता हूं यहाँ पे, जी। तो क्या होता है ना, हम लोगों ने अपनी जितनी भी ज्ञान को है वो स्टोरी के फॉर्म में डाल के रखा है, ताकि इट इज ऑलवेज इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू शिफ्ट टू दी नेक्स्ट जनरेशन। हम्म। ठीक है, बाकी सब बताएं क्यों नहीं इसको कैरी फॉरवर्ड कर पाए, क्योंकि ज्ञान स्टोरी के माध्यम में नहीं है। ठीक है, हम्म। अपने पास स्टोरीज हैं इस चीज की। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो महाभारत का रेफरेंस जो आजकल हॉटस्टार में जो नई वाली जो लास्ट वाली, एक तो पुरानी महाभारत है, एक नई वाली महाभारत है, अगर आप उसका रेफरेंस देखेंगे तो गुरु द्रोणाचार्य पूछते हैं कि दाल में क्या दिख रहा है, वो भीम कहते हैं हमको फल दिख रहे हैं। फिर युधिष्ठिर जी ने और चीजें डिफाइन करी थी कि मुझको घोंसला दिख रहा है, उसका ये दिख रहा है, उसमें रखे अंडे दिख रहे हैं, नीचे चींटी का वो दिख रहा है। ठीक है, उन्होंने और डिटेलिंग कर दी थी। फिर दुर्योधन ने भी अलग अलग डिस्क्रिप्शन दिया कि वो ये चीजें दिख रही हैं। फिर अर्जुन ने कहा कि मुझको आंख दिख रही है। तो अगर आप ये वाली महाभारत में देखेंगे तो उन्होंने किसी को बाण नहीं चलाने दिया था, उन्होंने किसी को बाण नहीं चलाने दिया था। जब अर्जुन ने ये जवाब दिया कि तुमको दिख क्या रहा है, ठीक है, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वेश्चन वाज कि तुमको क्या दिखा, तो वहां से उन्होंने एनालाइज कर लिया था कि ये व्यक्ति ये वेपन में ज्यादा अच्छा रहेगा, भीम गदे में ज्यादा अच्छा रहेगा, अर्जुन बाण में ज्यादा अच्छा रहेगा, युधिष्ठिर स्पीयर में ज्यादा अच्छा रहेगा। आप समझ गए? तो क्या होता था ना, अपनी जो विधाएं हैं स्टोरीज के फॉर्म से ज्ञान को उन्होंने स्टोरीज में कन्वर्ट किया और आगे शिफ्ट कर दिया। तो सबसे पहले आपको अगर धनुष चलाना है धनुर्विधा, तो यह समझ लीजिए क्या आपको वो चीज दिखती है जो अर्जुन को दिख रही थी, या भीम की तरह आप गदा पकड़ लीजिए। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इसकी मैं कौन, हु एम आई, सबसे पहला स्टेप हो जाता है अपने आप। तभी आपने देखा होगा पहले की विधाएं थी, पहले के अपने कल्चर ऐसे होते थे, जब बच्चे का अन्नप्राशन होता था, जो 4 या 5 महीने के बाद होता था, उसके सामने एक थाली रखी जाती थी। ठीक है, मेरी डॉटर अभी 2.5 महीने की, हम लोग भी ये करेंगे, लोग ये विधा भूलते चले जा रहे हैं। उसके सामने एक थाली रखी जाती थी जिसमें पेन रखा जाता था, जिसमें एक फल रखा जाता, एक खाने की चीज रखी जाती थी, और एक तलवार टाइप की रखी जाती थी। तो जो बच्चा जो पकड़ लेता था, क्योंकि वो उस समय नेचुरली एट सिंक में है, तो बच्चा जो पकड़ लेता था उससे पता चल जाता था कि ये व्यक्ति का स्वभाव क्या है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कि अगर मुझको शिकार करना है पानी में, तो क्या मुझको नेचुरली तैरना आता है, या तैरना मेरे लिए सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल फैक्टर है। अब क्या हो गया, मैंने कहा ना ह्यूमंस के पास डिस्ट्रैक्शन के बड़े फॉर्म आ गए। एक मोटिवेशन स्पीकर आएगा, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, दिस इज द वे टू मूव अहेड इन लाइफ, है ना। अब क्या हो गया, अब आप हो बंदर और तैरने के लिए गोता मार दिए अंदर, आप स्टेप आउट योर कंफर्ट जोन के चक्कर में। तो अपनी विधाएं क्या थी, सहज थी, कि नेचुरली तुम क्या अच्छा कर सकते हो। तो देयर वर मेथड्स जो हम लोग प्रकृति को बोलते हैं, व्यक्ति का स्वभाव क्या है, क्या वो इस चीज को करने के लिए बना है, क्या वो वेट उठाने के लिए बना है, क्या वो वक्ता अच्छा है, तो मैं उसको स्टेज में भेज दूं तो नेचुरली ही विल ग्रो फास्ट।
वो जल्दी अचीव कर लेगा कंपेयर टू दैट पर्सन जो बोलने के लिए बना ही नहीं है, जो बोलने के लिए स्किलफुल ही नहीं दिया गया उसको, जो नेचुरली वो स्किल नहीं रखता लेकिन वो बिहाइंड द सीन वर्किंग में ज्यादा अच्छा है। तो सबसे पहले रिकॉग्नाइज करना कि व्यक्ति का स्वभाव क्या है, वो क्या चीज के लिए नेचुरली गुड है, और उसको उस चीज में डाल देना। अब जैसे सबसे ज्यादा इसका जो डिस्क्रिप्शन आया, जो इसका सबसे ज्यादा इसमें जो वर्किंग करी है लोगों ने, वो श्रीमद् भगवत गीता से करी गई, क्योंकि ये डिस्क्रिप्शन कृष्ण जी ने बड़े साइंटिफिक अप्रोच से दे दिया। तो उन्होंने कहा कि भाई एक है कर्मयोग, एक है ज्ञान योग, एक है भक्ति योग। अब मुझको पता है कि मेरा स्वभाव ज्ञान योग वाला है, तो मेरे ग्रोथ का फैक्टर क्या रहेगा? अगर मैं सही ज्ञान कर लूं तो मैं ग्रो कर जाऊंगा। ओके। कर्म योग वाले के लिए क्या होगा? अगर मैं लगा रहूं उस काम को सुबह करते लिए तो मैं ग्रो कर जाऊंगा। और भक्ति योग वाले के लिए है कि अगर मैंने रिसोर्सेस को अच्छे से मैनेज किया और मैंने एक हायर पावर को एक्नॉलेज किया तो मैं ग्रो कर जाऊंगा। तभी क्या होता है, श्री कृष्ण जी ने बहुत साइंटिफिक वे में ये चीज एक्सप्लेन कर दी, एंड दैट वाज एक्सेप्शनली गुड। और लोग आज तक उस गीता को सबसे ज्यादा बेस्ट बुक मानते हैं फॉर द सेल्फ हेल्प। उससे ज्यादा बेटर कोई बुक नहीं है आज तक। 5000 साल के ऊपर एक कथन बोला गया और आज भी वो बेस्ट है।